साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए हैं कि टॉपिक क्या रहने वाला है आज का। आज एक और फिर से कांस्टेबल भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती है। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस महीने में अब कभी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ सकता है। इसकी भी आप तैयारी रखें और लगभग आपके सितंबर में 1 सितंबर या फिर आपके 10 सितंबर के आसपास ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, 10 दिन तो आपके अगस्त में बचे हैं और 10 दिन आपके ये लगा लीजिए सितंबर के। 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7547 पदों पर जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप राजस्थान पुलिस ही नहीं, दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करिए, एक साथ तैयारी करें इन दोनों भर्तियों की। और ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है, इसमें भी वही सिलेबस आपको इंडिया जीके तो पढ़नी है, थोड़ी सी बहुत राजस्थान जी आपकी इंडिया जीके है उस पर थोड़ा और वो कर देना है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस एक जैसा ही है, क्योंकि आपको इंडिया जीके राजस्थान पुलिस में भी पढ़नी है और इसमें भी पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों, बात करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत टोटल पद कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों, टोटल पदों की बात करते हैं तो हम यहां पर कुल टोटल 7547 पद, ठीक है, यानी कि बात करें तो 7547 पद कितने दोस्तों, 7547 पद आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आ रहे हैं। टोटल पदों पर इतने पदों पर वैकेंसी आ रही है। अब यहां पर मेल और फीमेल की बात करें, यह एक आरटीआई के जवाब में बताया गया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हवा में ही बातें हो रही है। ठीक है, आरटीआई के जवाब में यह पूरी डिटेल बताई गई है। यहां पर मेल कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी से 3053 पद हैं। ठीक है, यानी आपको पता है यहां पर जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको, यानी कि फीमेल कैंडिडेट को कुल पदों के 33% पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भी फीमेल के पद हैं उससे दुगने पद मेल के लिए, क्योंकि 33% हो गया तो 67% पुरुषों का हो गया। इसी प्रकार यहां पर ईडब्ल्यूएस से बात करें तो मेल कैंडिडेट में 542 पद हैं, ओबीसी में 287, एससी में 872 और एसटी में 302। वही फीमेल के इनसे आधे पद लगा लीजिए, 1502 यहां पर जनरल के, 268 ईडब्ल्यूएस के, 142 ओबीसी के, 429 एससी के और 150 आपके एसटी के रहने वाले। ये तो हो गई आपके टोटल पदों की बात। 7547 पदों में से आपके डिवाइडेशन हो गया मेल फीमेल में और कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहां तक आपके समझ आ गया हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन की, कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन है वो ये लगा लीजिए आप, आपके जो 20 अगस्त है, ठीक है, 20 अगस्त से और 10 सितंबर, 20 अगस्त से और 10 सितंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अपनी इसकी भी तैयारी शुरू कर दे दोस्तों। ऐसा नहीं है राजस्थान पुलिस पे आप निर्भर रहो, जो भी भर्ती आए आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसमें फॉर्म लगाइए, एक ही चीज पे मत बैठे रहिए। ठीक है दोस्तों, आवेदन की बात करते हैं। अगर ये 20 अगस्त से और यानी अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1 सितंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। अगर ये सितंबर में आता है तो उसके बाद नेक्स्ट डेट जारी कर दी जाएगी, लेकिन यह है कि सितंबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म 100% शुरू हो जाएंगे, ये कंफर्म है दोस्तों। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 वर्ष है। कितनी है? 18 से 25 वर्ष यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए एज रखी गई है। वहीं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, एससी एसटी, उनके लिए जो नियम अनुसार केंद्र सरकार के रूल के अनुसार जो छूट दी जाती है वो छूट दी जाएगी। और जो एक्स्ट्रा छूट है, जैसे मान लो जैसे राजस्थान पुलिस में अब दी गई है 4 साल की छूट, तो अगर ऐसा एक्स्ट्रा दिल्ली पुलिस देती है या केंद्र सरकार के कोई ऐसा नियम है तो वो छूट भी आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये छूट भी आपको यहाँ पर दी जाती है 18 से 25 के अलावा। ये नॉर्मल है
जो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है उनके लिए 18 से 25 एज रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ठीक है, इन कैटेगरियों के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। और SC ST PWD आदि जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर फ्री रखी गई है ना, एग्ज़ाम फीस कुछ नहीं है। ये अच्छा फ़ायदा है सेंटर की भर्तियों में, आपके एग्ज़ाम फीस लगभग 100 रुपये होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मेल और फीमेल के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। वहीं जो मेल कैंडिडेट है उनके पास LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, DV। ये कन्फर्म है यहाँ पर, जो आपके पास 12th के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी लाइट, आपका 2 व्हीलर वाला लाइसेंस है वो चल जाता है, और इस भर्ती से 1 साल पहले का होना चाहिए। अगर आप बनवाओगे तो वो मान्य होगा या नहीं वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन आप अगर किसी के पास नहीं है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म भरना चाहता है तो वो बनवा लीजिए, बाद में देखी जाएगी, एग्जाम में तो बैठ जाएंगे, है ना। वहीं दोस्तों बात करते हैं तो यहां पर आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके रिटन एग्जाम ली जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्या रिटन एग्जाम ली जाएगी। उसके बाद आपके PET और PMT होगा, ठीक है, फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकली जो आपके मेजरमेंट टेस्ट में आपसे हाइट नापी जाएगी। आपकी हाइट मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं चेस्ट मेल कैंडिडेट की 81 बिगर फुलाए और फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और लास्ट जो प्रोसेस आपकी रहने वाली है वो मेडिकल एग्जाम होगी, यानी कि मेडिकल एग्जाम होगी। ये कंप्लीट होने, ये तो आपकी हो गई सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, ठीक है। और आपके जो PET है उसमें आपसे क्या करवाया जाता है, आपकी 1600 मीटर की रेस होगी। उसके बाद यहां पर आपके जो भी लंबी कूद है, ऊंची कूद है, वो यहां पर PET के अंतर्गत होगी। अब की बार जो भर्ती है वो कौन करवाता, पिछली बार किसने करवाई थी, SSC ने, और अब की बार दिल्ली पुलिस करवा रही है। तो इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, या एग्जाम पहले होगा या फिजिकल, इसकी भी जानकारी आपको बाद में नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। एक तो सिलेबस पहले SSC का कोडिंग है ही, अगर इसमें दिल्ली पुलिस बदलाव करती है तो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, नहीं तो जो सिलेबस पुराना है वो मैं बता देता हूँ, GK एंड करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग के पहले 35 क्वेश्चन आते थे, जो आप 25 क्वेश्चन कर दिए। दिल्ली पुलिस जब कंडक्ट कराती थी इस एग्जाम को तो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे और 10 क्वेश्चन आते थे, 15 क्वेश्चन आते थे आपके मैथ के। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन तो ये हो गए और 50 ये हो गए, इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन बन जाते थे। अब क्या, रीजनिंग के 25 आने लग गए और मैथ के 15 और 10 कंप्यूटर के जोड़ दिए, इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन हो गए, जिसको 2 घंटे में आपको करना अनिवार्य है। वहीं इसमें 1/4 नेगेटिव रहती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित। ऐसे ही और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कमेंट करके बताना कि आपका कोई डाउट रह गया है। और चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर भर्ती से संबंधित इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलेगी आपको, इसलिए बेल आइकन है उसको प्रेस करना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को दोस्तों एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।